सौतेली हो ममता। आप मुझसे बात कर रही हैं? जी, मुझे आपसे पूछना था कि यासिर आज यूनिवर्सिटी आए हैं? नहीं, वो आज नहीं आ रहा। सुबह तक तो उसका इरादा था, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया है और कह रहा था कि वो आज नहीं आ रहा। पता नहीं अचानक से उसका इरादा कैसे बदल गया। क्या देख रहा है मुन्ने? काम तमाम कर दिया तेरा मैंने क्लच। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ये मेरी बेटी का घर है। मेरी एक अदद साबका बीवी इस घर में रहती है। दो दो ताल्लुक है मेरे इस घर से, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ये क्या बात है? तुम्हें जिंदगी बस सिर्फ हक जताने आए, रिश्ते निभाने नहीं। साफ साफ बताओ क्या काम है? वो तुम तो जानती हो ना सोफिया के पैसों की हमेशा मेरी जिंदगी में तंगी रही है। पर अब औलाद भी जवान होकर अपनी मर्जी की मालिक बन गई है। रह गया मैं बेचारा अकेला। अपना बोझ उठाना भी ना किसी पहाड़ से कम नहीं लगता है मुझे। और फिर अली की रोज रोज नई फरमाइशें, नित नए खाने खाने का शौक है भाई को। फिर मैं मना भी तो नहीं कर सकता ना उसे। औलाद है मेरी, मैं बाप हूं उसका। उसकी ख्वाहिश का कैसे इनकार कर दूं? अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता मेरे लिए भी, अली के लिए भी, हम सबके लिए भी। देख ले। मिल गए पैसे, अब जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब तुम दोनों ने चोरी छुपे ये काम शुरू कर दिए। इस घर की कमाई तुम अपने साबका शौहर पे लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ना मैं गलत देख रही हूँ और ना गलत समझ रही हूँ। पता नहीं ये कब से चल रहा था। एक बात कान खोल के सुन लो सोफिया, इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे। और अपने यहाँ आने वालों को भी ये बात समझा दो। थोड़े कम है बस। आजू जवेरिया, प्लीज बैठो। थैंक यू। तुमने बिला वजह तकलीफ की यासिर, मैं घर जाके भी खाना खा सकती थी। तो चलो उठो, फिर घर जाके खा लेना। चलो। बाकी चले? बैठी रहो, मजाक कर रहा हूँ। एक तो मैं तुम्हें इतने दिल से तुम्हें यहाँ पे लेके आया और तुम इस तरह कह रही हो। वैसे इस तरह की ऑफर ना बड़े कम लोगों को देता हूँ। वैसे आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? फ्रेंडशिप, दोस्ती निभा रहा हूँ यार। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं खुश होती हूँ, जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उनमें सब एक तुम भी हो। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे तुम और मनाहिल ना बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से। मैं जब भी मनाहिल को देखा है ना, वो किसी ना किसी से बात कर रही होती है, और तुम बिल्कुल संजीदा, और एक सैडनेस होती है तुम्हारे चेहरे पे। क्यों? मेरे बाबा के पैसे पर वो और उसकी माँ ऐश कर रहे हैं। वो दोनों खुश नहीं होंगी तो और कौन?
मनाहिल तुमसे कुछ या फिर प्लीज हम कुछ और बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, तुम इतना बुरा मानने की क्या बात है। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। वेटर, तो अब तुम दोनों ने चोरी छुपे ये काम शुरू कर दिए। इस घर की कमाई तुम अपने साहब का शौहर पे लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ना मैं गलत देख रही हूँ और ना गलत समझ रही हूँ। पता नहीं ये कब से चल रहा था। एक बात कान खोल के सुन लो सोफिया, इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे। शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है, लेकिन मेरे लिए तो ये घर भी मेरा नहीं, बाकी मेरा तो कोई घर ही नहीं। आशा ने कभी मुझे अपने दिल, अपने घर में जगह नहीं दी, और जिसने जगह दी वो महरम सर का साहिबा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मनाइल कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। वो मानूर के कमरे में होगी। अब उसके कमरे पे तो जाने से रहा ना मैं। उसे बोले ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, आ जा मुझे मिलने। अली बेटे, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। बेटा बादशाह को समझाओ यहाँ मत आया करें। आप इतनी संगीन कैसे हो सकती हैं? मुझे मेरे बाप को कुछ समझती क्यों नहीं? नहीं, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। फरीन जी ने बहुत बुरा मनाया। फरीन जी खुदा है क्या वो जो इतना डरती हैं आप उनसे? आप भी इस घर की मालकिन है, आपकी भी कोई हैसियत है यहाँ पे। मनाहिल, कितना इंतजार करवाती हो तुम? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मैं एलिशा को गिफ्ट में क्या दूं? कुछ भी दे दो, एक ज्वेलरी सेट दे दो। तो ज्वेलरी नहीं पसंद ना? हेलो। अच्छा वाली भाई आप आ गए। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे ड्राइंग में। मेरे जहन से ही निकल गया, अम्मी ने बताया था मुझे, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मेरा इंतजार कर रही? जी, वो मुझे बुक स्टोर जाना था, कुछ बुक्स लेनी थी। हाँ तो मसला थोड़ी। मैंने तो तुमसे कई मर्तबा कहा है कि तुमने कभी भी कहीं भी जाना हो मुझे बता दिया करो, मैं ले जाऊंगा। मैंने अभी देखा कि मैंने गलत बुक्स इशू कर ली हैं, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चलते हैं साथ, ठीक है? मनाहिल, अपने खड़ूस भैया से कहो कि मुझे भी बुक शॉप लेके चले, मैं एलिशा के लिए कुछ ले लूंगी। इसमें कोई इशू नहीं है, साथ चला। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही लेके जाऊंगा और किसी को नहीं। मैं जा भी नहीं रही हूँ। कह दो अपनी दोस्त से, ले जाऊंगा उसे भी। चले? मनाहिल सिर्फ तुम इंसिस्ट करियो ना, इसीलिए जा रही हूँ। बस मैं 2 सेकंड में तैयार हो गया यहाँ। चले भाई? आ गई? चलो, ये मुझे दो। बैठ जाओगी? जी। ये थैंक यू। बैठो तुम। यहाँ?
यहाँ कैसे बैठूंगी? नखरे। आओ इधर, इधर आओ, हाथ दो अपने। ओ हेलो, ज्यादा तो आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मजबूरी नहीं होती ना तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाती। बोल दिया? हाँ। कुछ और कहना है? नहीं, और क्या कहूंगी तुमसे? तो यहाँ खड़े होगे ना, अपना और मेरा टाइम जाया मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, हाथ दो। तुम ना नहीं बैठूंगी, खुद ही बैठ जाऊंगी मैं। अब बैठ गई, पहले ना करे। मनाहिल, अगर लिशबा का बर्थडे नहीं होता तो कभी भी तुम लोग के साथ नहीं जाती। वो बेचारी हर बर्थडे पे मुझे मेरा गिफ्ट देती है, इसीलिए इसको भी देना जरूरी है। पता है, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बस बता रही थी तुम्हें। क्या हुआ? इसका नंबर ही बंद जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि लड़की घर से झूठ बोल कर गई है। यूनिवर्सिटी का कहकर कहीं और चली गई। इस बार इसने हद कर दी सोफिया। जवेरिया, कहाँ थी तुम? दोस्तों के साथ गई थी। तुम यूनिवर्सिटी गई थी? घर से झूठ बोल कर गई हो तुम यूनिवर्सिटी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपको सब पता चल चुका है। मेरा प्लान चेंज हो गया था, मैं दोस्तों के साथ घूमने चली गई। ये क्या तरीका है बात करने का? और अगर तुम्हारा इरादा चेंज हो गया था तो तुम्हें सुबह बता के जाना चाहिए था। और बाय द वे, ये कौन से दोस्त हैं तुम्हारे जिनके साथ तुम आजकल घूमती फिरती हो? और जवेरिया, मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे एग्जाम सर पर है, मालूम है ना तुम्हें? सॉरी बड़े पापा, मुझे नहीं पता था कि आप सब इतना परेशान हो जाएंगे। अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते जवेरिया। हम तो यही समझे थे तुम यूनिवर्सिटी में हो। अगर मिनाहिल और महानूर तुम्हारे साथ ना पढ़ रही होती तो हमें पता ही ना होता। हम घर में इत्मीनान से बैठे हुए होते, यही समझ रहे होते कि तुम पढ़ रही हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। जवेरिया, तमीज से बात करो। और ये सब तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। खैर, आइंदा तुम महानूर और मिनाहिल के साथ ही यूनिवर्सिटी जाओगी और उनके साथ ही वापस आओगी। क्या हो गया है आप लोगों को? जरा सी बात का पतंगड़ बना लिया है। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे यूनिवर्सिटी जाऊं। बच्ची नहीं हूं मैं अब। बेटे, तुम बच्ची नहीं हो, इसीलिए तो समझा रही हूं तुम्हें। जवेरिया, सोफिया बिल्कुल ठीक कह रही है, बच्ची नहीं रही अब तुम। बड़े पापा प्लीज, अब आप तो मुझ पर इतनी पाबंदियां ना लगाएं। उफ़ो, क्या हो गया आप लोगों को? बच्ची को परेशान ही कर दिया है। सोफिया, तुम तो उसके पीछे ही पड़ जाती हो। बोल रही है सॉरी, अपनी गलती मान रही है। झूठ बोल देती तो क्या करते हम? चलो बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। जवेरिया, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। जाओ, शाबाश। क्या हो गया? ना खाने का पूछा ना कुछ, बस शुरू हो गए। फरहीन, तुम इसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रही हो, बिगाड़ रही हो इसे। मैं उसे बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ा रही। बिन माँ की बच्ची है, थोड़ा प्यार दे दिया तो क्या हो गया? खुद ही खाना भिजवा देती हूँ। मनाहिल, मैंने तो गिफ्ट ले लिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। वो यार, चलो जल्दी करो, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ ठीक है, फेयरलिस्ट लिख लीजिए। रहने दो भाई, ये वाली कर दो और एक ब्लू पेन भी कर दो। सोफिया, महानूर कहाँ है? यही अपने कमरे में होगी, घर पे नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, फिर हो सकता है वो मिनाहिल के साथ निकल गई हो। मिनाहिल के साथ कहाँ चली गई? किसके साथ गई हैं? आप फिक्र ना करें, काफी देर हो गई है, अब तो आती ही होंगी। वो अली के साथ गई हैं।
अली के साथ गई है? महानूर को अली के साथ जाने की जरूरत क्या थी? फरहीन जी परेशान क्यों हो रही हैं? बस आती होंगी। आए जरा आज, मैं इसको जरा ठीक करती हूँ। एक सेकंड रुको। गाड़ी तो बड़ी मस्त है। हाँ हाँ चिकनी है। कुछ लोग पर जैकेट बड़ी अच्छी लगती है। हाँ ये तो वैसे तू ठीक कह रहा है, बस नजर मत लगा दियो इतनी खूबसूरत चीज पर। खूबसूरती तो आंखों में समाती है और फिर दिल में। लगता है किसी का इंतजार कर रही है बेचारी। मेरा इंतजार तो नहीं कर रही। तो जाना, जा जाके पूछ कर आना, ज्यादा दूर थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, आप किसी का वेट कर रही हैं? खामोश क्यों हैं? कुछ बोले हैं? कहीं जाना है आपको? मैं ड्रॉप कर दूं? सुनो, तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो, समझ में आई? काफी देर से देख रही हूं तुमने बदतमीजी करो, एक चमाट मारूंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। निकलो इधर से। अरे बात सुन, ये तो बड़े गुस्से वाली लग रही है। अरे ये तो गुस्से में और भी हसीन हो गई है। देखो, एक आवाज लगाऊंगी ना, 10-12 लोग तुम्हें निकल के इतना मारेंगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इधर से फौरन निकल जाओ। चलो। वैसे मुझे गुस्से वाली बड़ी पसंद है। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। कौन हो तुम लोग? हाँ, और क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन है बे तू? चल निकल यहाँ से। तेरा बाप हूँ मैं, समझ में आई ना? 2 मिनट में चलता बन यहाँ से, वरना जानता नहीं है तू। वो तेरी बहन लगती है क्या? तो बड़ा जज्बाती हो रहा है। छोड़ दो उसे। अली जाने दो। अरे ये क्या कर रहे हैं? लग जाएगी उसको। नहीं, मैं हाथ छोड़ूंगा नहीं इसको। नीचे रख, नीचे रख। लड़ो, चला किसी और को डराना है आगे, इसमें नहीं ना। अरे तो चला, छोड़ दो। चाहे सौतेली हो मानता। अली की तबीयत कैसी है? क्या हुआ अली को? उसके हाथ पे गोली लगी थी। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? कहाँ से गोली लगी? किसने गोली मारी? तू होश में तो है अपने? मैं होश में हूँ, वो मेरे ही हॉस्पिटल आया था। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। चाहे सौतेली हो मानता।